ऋचा सोनी और नीरज विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं और दोनों की इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। मंडप पर बैठे हुए हैं। नीरज ऋचा की मांग फाड़कर सिंदूर भरता है और मंत्रोच्चारण के साथ ये शादी संपन्न होती है। वीडियो बदलता है और वीडियो में ऋचा और नीरज दिखाई पड़ते हैं कि ये दोनों घर पर जा रहे हैं। घर वाले आरती उतारकर पूजा पाठ कर इनका स्वागत कर रहे हैं। एक और वीडियो नजर आता है जिसमें जो ऋचा है वो नीरज के घर पर पोछा लगाती है, बकायदा उनके घर पर तमाम जितने भी काम होते हैं उसमें हाथ बटाती है। घर वालों के साथ तस्वीरें हैं उसकी। फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। दरअसल जो नीरज है वो मजदूरी का काम करता है या कहें कारपेंटर का काम करता है। रोजाना 500 से 600 रुपए उसकी कमाई होती है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जो ऋचा थी, ऋचा का ये मानना था कि वो पढ़ने लिखने में अच्छी है और शादी के बाद भी पढ़ने लिखने का काम करना चाहती है। अब दरअसल जो नीरज है और ऋचा की जो मुलाकात कैसे हुई, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले अगर नीरज की माने तो जो ऋचा है घर पर बच्चों को पढ़ाने आया करती थी। इसी सिलसिले में नीरज और ऋचा की मुलाकात होती है। धीरे धीरे ये जो मुलाकात थी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और लगभग 6 से 8 महीने दोस्ती होने के बाद इन दोनों को लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी है और इसके बाद ये फैसला करते हैं कि दोनों शादी करेंगे और शादी कर कर दोनों एक साथ लव मैरिज करते हैं और घर पर आकर रहना शुरू करते हैं। घर पर आकर रहने के बाद ऋचा कहती है कि वो पढ़ना लिखना चाहती है और बहुत आगे बढ़ना चाहती है। नीरज को लगा कि वो मजदूरी का काम करता है और मजदूरी का काम करते हुए इस गरीबी वाली जिंदगी से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसलिए बीवी की मदद जरूर करनी चाहिए। पूरे परिवार को उम्मीद थी कि ऋचा पढ़ने लिखने के बाद गरीबी से उन्हें बाहर निकालेगी। इसके बाद नीरज जो 500-600 रुपये रोजाना कमाता था, तमाम कोशिशें करता है, लोन्स लेता है, कई लोगों से उधारी लेता है। उसके बाद अपनी बीवी को पढ़ाता लिखाता है कि इस उम्मीद में कि ऋचा एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनेगी और जिसके बाद वो गरीबी से बाहर निकाल सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। मजदूर की बीवी सरकारी नौकरी लग जाती है, लेखपाल की उसकी नौकरी लग जाती है। जिसके बाद जब एक रोज़ यूपी सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दिया जाना था डीएम ऑफिस में, उस वक्त जो पति है वो डीएम ऑफिस जाता है अपनी बीवी की तलाश में। वहाँ उसे पता लगता है कि बीवी मुंह छिपाकर वहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर भाग रही है, अपने पति से मिलना नहीं चाहती है सबके सामने। अब इसे शर्म कहें या कुछ और कहें, नीरज का कहना है कि बीवी उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है। अब जो ऋचा है वो घर पर भी नहीं आ रही थी। नीरज को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बीवी का यूं चले जाना कुछ ना कुछ गलत साबित करता है। इसके बाद वो तमाम बड़े अफसर पुलिस थाने में जाता है। हर जगह जाने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि ऋचा का कहना था कि उसने कभी शादी की ही नहीं है और नीरज उसका पति बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी वीडियोग्राफी और फोटोज आपको हमने शुरुआत में दिखाए वो फेक हैं। आप जो नीरज है उसका बयान हम सुनाएंगे कि एज एन कारपेंटर, एज मजदूर उसने क्या क्या मेहनत की, कैसे कैसे उसने बीवी को बढ़ाया, लेकिन वो आखिरी में सुनाएंगे। उससे पहले जानिए उस बीवी की जुबानी कि बीवी जिसे एक कारपेंटर बुला रहा है वो कैमरे पर क्या चीजें बता रही हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है, और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं। ये क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको, लड़के को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फोटोज़ वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है वो।
अब जैसा कि आपने सुना कि जो बीवी ऋचा है वो उसने कहा कि कभी उसकी शादी हुई ही नहीं है और बकायदा ये जो शख्स है ये मारता पीटता है और जितनी भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं वो बिल्कुल फेक हैं। जब हमने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की सोची तो हमने नीरज से सीधे तौर पर बातचीत की। हम आपको बिल्कुल रॉ फुटेज दिखाएंगे कि रॉ फुटेज में जो नीरज है वो क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, और उसी की जुबानी समझिए कि नीरज किस कदर इस ब्लैकमेल वाले आरोप पर क्या क्या चीजें कह रहा है। पापा एक्सपायर हो गए, ये घर नहीं गई हमारे हैं, ये हमारी हैं। और बता रहे हैं, मैं आपको फोटो भतीजे के बर्थडे की वो दिखा रहे, बर्थडे की फोटो और हमारे पास दिखा रहे हैं। ये भतीजे की बर्थडे है, देखो बर्थडे 6 जनवरी का, ये बर्थडे में नहीं थी, दिखा रहे हैं, आप देखिएगा फोटो। ये घर नहीं गई, ये आरोप झूठा लगा रही है, घर नहीं गई जी, हमारे घर पे काम कर रही है, पूछ रही है ये भाभी के साथ में, सामने घर के सामने सब कुछ हो रहा है। ये झूठा है क्या? ये मैं हर चीज बता रहा हूँ, जो पूरे घर पे नहीं है, कैसे हम कैसे नहीं मान लें घर पे नहीं है ये। तो सुना आपने, नीरज ने यह कहा कि वो ब्लैकमेल करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब आपको तफसील से सुनाते हैं नीरज के द्वारा, नीरज की जुबानी की ये जो पूरी कहानी है, जिस तरीके से उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और एक सरकारी नौकरी दिलवाई, उसके बाद भी जब उसे बीवी छोड़कर चली जाती है तो क्या हर्ष होता है और क्या थी पर्दे के पीछे की कहानी, खुद सुनिए नीरज की जुबानी। मैं सर 18 जनवरी से परेशान हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो की ऋचा सोनी विश्वकर्मा है कि इनकी लेखपाल में जॉब लग गई है, तो इस चक्कर में ये हमें छोड़ के चली गई हैं। हम ये दर दिन के लिए भटक रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, हर जगह गए हम इनके लिए। आज नियुक्ति पत्र मिलना था लेखपाल का, तो मैं कलेक्ट्रेट में गया, तो कलेक्ट्रेट में मैंने छानबीन की, हर जगह मैं देखा, पर ये लेके चली गई, हमसे मिली नहीं। मैंने इनके लिए हर कुछ किया, हर समय किया। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? आज से 5-5.5 साल पहले हमसे मुलाकात हुई थी। ये पढ़ाने आती थी छोटे छोटे बच्चों को, उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्रेम में बदल गई हमारी। फिर प्रेम में बदलने के बाद फिर हम लोगों ने शादी की सोचा, फिर हम लोगों ने शादी की अपनी मर्जी से। उसके बाद शादी करने के बाद हम लोग अच्छी सुकून पूरा रह रहे थे। उसके बाद थोड़ा हमारा विवाद हुआ था हल्का सा, तो हमने सेक्शन 9 में मुकदमा किया था। सेक्शन 9 में ने हाजिर किया था कि हाँ हमारे सेक्शन, इनके पति के साथ हम जाना चाहते हैं, तो उसके बाद ये चली आई हमारे साथ में। उसके बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई। हमारे घर में एक डेथ हो गई थी, उस चक्कर में हम लोग गए थे, और जी वहाँ से हमारे घर छोड़ के चली गई। 18 जनवरी से अभी तक जिनके लिए हर प्रयास किया, हमने हर जगह ढूंढा। उनके घर पे भी गए तो घर वालों ने भगा दिया। हमने कोतवाली गए, हर जगह गए। कोतवाली में एक बार मिली ये, तो कोतवाली में ये कहने लगी कि एसडीएम साहब के यहाँ जाओ और शपथ पत्र दे के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है? तो आपने पढ़ाने के लिए उनको क्या क्या किस किस मुश्किलों का सामना किया? हमने हर एक मुश्किल का सामना किया। हम एक कारपेंटर हैं, एक फर्नीचर का काम करने वाले हैं, कि हमने इन्हें हर चीज़ लगन से की, इनके लिए हर चीज़ जिनने जो चाहा हमने उनके लिए हर दिन रात करके एक किया हमने इनके लिए। कितना कमाते थे, किस प्रकार इन्हें निकालते, पढ़ाने के लिए फीस देते थे? ऐसा होता था कि 400-500 में तो वैसा पढ़ा नहीं पाते, कि कभी दोस्तों से ले लेते हम, यहाँ कहीं यहाँ से ले लेते हम, तो उस दोबारा हम इनका खर्चा उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा भरते रहते थे, तो इसलिए हम पढ़ाते रहते थे इन्हें। आज क्या दिक्कतों का, आज किस प्रकार आप याद करते हैं उन्हें? क्या आज दिन रात एक करके, रात को कैसे रात को हम सोते भी नहीं हैं, नींद भी नहीं आती कि हाँ कैसे भूल जाएंगे 5 साल जैसा प्यार हम कैसे बुला दें अपनी धर्मपत्नी को। क्या कहती है पत्नी? धर्मपत्नी ये हमारी कहती है कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। हर जगह कहती है, आज लेखपाल का भी हुआ, सब यहाँ कहती है कि हमें कोई शादी नहीं। कोतवाली में भी बुलाया गया था, तो कोतवाली में कह रही हमें कोई शादी नहीं हुई। जैसे हमारी शादी की हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, ये हैं शादी की फोटो हैं, ये सब फर्जी है क्या? कहाँ हुई थी शादी आपकी? ओरछा में शादी हुई थी हमारी 6 फरवरी 2022 में। प्रशासन कहता है कि शादी नहीं हुई है। हाँ, प्रशासन पहले कहता है शादी नहीं हुई, और विवेचना करते हैं पुलिस वाले, तो विवेचना में पुलिस वाले कहते हैं ये पति पत्नी है। विवेचना हमारे पास है सारी, हमने रिपोर्ट की थी, तो हम बहुत परेशान हैं। इसलिए धर्मपत्नी के लिए बहुत हद से ज्यादा परेशान है सर, दर भटक रहा है सर। अगर आपकी पत्नी नहीं मिलती है तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि न्याय करें। क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय करें और हम हमारे मुश्किल का सामना करवाएं सर, कि हम परेशान बहुत ज्यादा हैं सर। उसे कभी चर्चा करने का प्रयास किया आपने? हमने बहुत प्रयास किया, कई नंबर ट्राई की, पर वो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देती है। उनके घर वालों ने भड़का दिया कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, बताते हैं उनकी कोई शादी नहीं हुई, तुम आ जाओ कि आज तुम लेखपाल बन गई और वो बाढ़ रही है, वो छोड़ दो मेरे से, तुम्हें लेखपाल बनने के बाद तुम्हें कोई अधिकारी मिलेगा शादी करने के लिए। वो सोचती है वो।
क्या आपको उनके बीच में यही तकरार है कि आप छोटे हो रह गए, वो पढ़ गए? हाँ बस यही टकरा था सर। हाँ हम बिना पढ़े रह गए, वो पढ़ गई बस। सर हम इनके लिए दगा देने किया, उनके लिए हर एक कोचिंग वोचिंग के लिए किताब लाना, ये लाना, वो लाना, ये चाहिए हमें, उनके लिए हर एक काम किया सर उनके लिए हमने। अब यहाँ पर तो नीरज के मुताबिक उसने अपनी जो बीवी या कहें जो ऋचा है उसके साथ शादी की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी पढ़ाने लिखाने में पैसे खर्च किए, और जो ऋचा है वो उसे छोड़कर भाग चुकी है। वहीं ऋचा का ऑन कैमरा एक इंटरव्यू है, उसमें वो बता रही है कि उसने बिल्कुल शादी नहीं की। जो वीडियोग्राफी और जो फोटोग्राफ्स हैं वो फेक हैं, झूठे हैं और बाकायदा उसे ब्लैकमेल करने के लिए ही बनाए गए हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, ये कैसे पता लगेगी, ये अब तक नीरज को समझ में नहीं आ रहा है। खबर आई थी तो हमने सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचा दें, क्योंकि एक नीरज का जो दर्द था वो भी वाजिब है, और जो ऋचा का जो कहना है कि फोटो और वीडियोस गलत हैं, ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है।